माँ जी कहाँ जा रहे हो, रुको। लाला भांजे मैं जल्दी में हूं। अरे ना है, हम तो तुम्ही से मिलने आए और तुम ही भाग रहे हो, फिर आ जाओ। कंस भागने लगा तो भगवान ने केस पकड़ लिए पीछे से। कहाँ भाग रहे हो मामा? अरे लाला मेरे बालों में लग रही है, छोड़, मेरे बाल क्यों पकड़ लिए तूने? भगवान ने कंस को बालों से पकड़ा है, देखो, मारने के लिए। ना तो ना घूंसा लगाया, ना चांटा मारा, ना डंडा मारा, कुछ नहीं, सिर्फ पीछे से बाल पकड़े। थोड़े से बाल पकड़े तो दर्द होने लगा। कंस कहने लगा मेरे बालों में लग रही है कन्हैया। भगवान बोले वाह, जब मेरी माँ का विवाह हो रहा था, जब तुम विदा कर रहे थे, तब मेरी माँ आपसे कह रही थी मत मारो, तो तुमने मेरी माँ के केस पकड़ लिए। उसके हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी और तुम उसे मारना चाह रहे थे। इतने अपराधी हो तुम कह रहे हो लग रही है। भगवान ने कहा हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, और भगवान ने कंस को नीचे पटक दिया। भगवान श्याम सुंदर भी कंस की छाती पर जाकर के बैठ गए, और भगवान ने ज्यादा देर नहीं करी, और पूरी पृथ्वी का भार, पृथ्वी में कितना वजन होगा धरती पर, पूरी पृथ्वी का भार लेकर के और एक घूंसा कंस की छाती में धमक दिया कि कंस की गोविंदाय नमो नमः। कंस के हृदय से एक ज्योति निकली और भगवान श्याम सुंदर के चरणों में जाकर के समा गई, चरणों में समा गई। बोले कंस मर्दन भगवान की जय। ब्रजवासियों ने, मथुरा के वासियों ने कन्हैया की जय जयकार करी। आगे भगवान श्याम सुंदर गए कारागृह में, और कारागृह में जाकर के अपने पिता को, वसुदेव को, देवकी मैया को मुक्त किया। अपने नाना उग्रसेन को भी मुक्त किया, और नाना उग्रसेन को जाकर के सिंहासन पर बिठा के पुनः राज तिलक किया, राज तिलक किया। भगवान श्याम सुंदर अपने नंद बाबा से कहने लगे नंद बाबा, अब मैं कुछ दिन मथुरा में रहूंगा अपने माता पिता के पास, आप वृंदावन को जाइए, और वृंदावन को जाकर के यशोदा मैया को संभालिए, यशोदा मैया को समझाइए कि मैया यशोदा चिंता नहीं करें, मैं जरूर आऊंगा। ऐसा कहा भगवान श्याम सुंदर ने। ब्रजवासी और नंद बाबा ब्रज को लौटे अकेले, और कन्हैया वहीं रह गए। जोर से बोलो राधे, और जोर से। आज हमारे भगवान वहीं है मथुरा में। वसुदेव जी ने सोचा कन्हैया 11 वर्ष के हो गए, ना तो इनका यज्ञोपवीत हुआ, ना इनका मुंडन हुआ, ना इनको स्कूल में पढ़ने को भेजा, तो इनको ये सब होना चाहिए बच्चों के लिए। तो भगवान को पढ़ने के लिए भेजते हैं उज्जैन संदीप मुनि के आश्रम पर, और वहीं सुदामा जी से मित्रता हुई है। सुदामा को अपना सखा बनाया है। भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण गुरुजी के आश्रम में 64 दिन तक पढ़ाई करते हैं, 2 महीना 4 दिन, 64 दिन, और 64 दिन में 64 कलाओं को सीख करके और मथुरा आ जाती है। सुदामा जी से कहते हैं मित्र, अब के बिछड़े कब मिलोगे, और जब तुम्हें मेरी याद आए तो आ जाना मुझसे मिलने के लिए। तो सुदामा जी चावल लेकर के गए थे, तो कल जितनी भी माताएं हैं सब चावल लेके आना, भगवान को अर्पित करना, पुरुषोत्तम मास है। जोर से बोलो राधे। और जोर से। भगवान मथुरा में दुखी है, भगवान मथुरा में रो रहे हैं। महाराज भगवान मथुरा में रो रहे हैं।
यशोदा मैया ने, देवकी मैया ने कहा, लाला मथुरा में तुझे कोई परेशानी है, तुझे कोई कष्ट है? भगवान बोले, मैया मेरे ब्रजवासी नहीं है, मेरी गोपियां नहीं है, मेरे ग्वाल वाल नहीं है, मेरी राधा रानी नहीं है, मुझे इसी बात का कष्ट है। देवकी मैया ने कहा, कन्हैया अकेले हैं इसलिए बुरा लगता होगा, तो क्यों नहीं मैं, इनका एक मित्र है उद्धव, तो मैं उद्धव से कहती हूं कि लाला उद्धव तुम जाओ और तुम अपने कन्हैया को समझाओ, क्योंकि तुम्हारी बात जरूर मानेगा। और प्यारे उद्धव जी आए, और उद्धव जी ने कन्हैया को समझाया, लाला कन्हैया तू ब्रज की याद कर रहा है, उन गोपियों की, उन ग्वाल वालों की याद करता है जो तुझसे कभी प्रेम करते ही नहीं थे। और लाला तू तो परम ब्रह्म नारायण है, इसीलिए तुम उनकी याद मत करो। भगवान बोले, उद्धव मेरे नंद बाबा ने मुझसे कहा था कि कन्हैया तू दुनिया को भूल जाना लेकिन अपने भक्तों को कभी मत भूलना। तो मैंने ये सौगंध खाई थी कि मैं नंद बाबा तुम्हारी सौगंध खाता हूं, ब्रजवासियों को, अपने भक्तों को मैं कभी नहीं भूलूंगा। जो मुझसे प्रेम करेंगे, जो मेरा भजन करेंगे, मैं उन्हें कभी भूल नहीं सकता, मैं उनकी सदैव रक्षा करूंगा। आज भगवान कहते हैं, उद्धव ब्रजवासी केवल मेरे मित्र ही नहीं है, तो बोले मेरे प्राण हैं। कि ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण। लाला उद्धव वो मेरे केवल मित्र ही नहीं है, मेरे प्राण हैं। कि ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, जो मैं उन्हें बिसारियो मोए नंद बाबा की याद। कहा घनश्याम ने ऊधो से वृंदावन जरा जाना, और वहां की गोपियों को कुछ प्रेम रंग दिखलाना। भगवान कहते हैं तुम वृंदावन चले जाओ उद्धव, और मेरी राधा रानी को, मेरी मैया जसोदा को, ग्वाल वालों को, इन सब को मेरा पत्र लेके जाओ, उन्हें बताओ। आज उद्धव से भगवान कहते हैं, ऊधो मोए ब्रज बिसरत नाई। ऊधो मोए ब्रज बिसरत नाई। ऊधो मोए ब्रज बिसरत नाई। सुता की सुंदर कर लो, और मधुबन की छाई। ऊधो मोए ब्रज बिसरत नाई। ऊधो
मोहे ब्रज बिसरत नाही। और भगवान क्या कह रहे हैं? मेरी मैया मेरे बाबा मेरी राधा मोए बिसरत नाई। मेरी मैया मेरे बाबा मेरी राधा मोए बिसरत नाई बिसरत नाई। आज उद्धव जी से कहते हैं प्रभु उद्धव उधो मोए ब्रज बिसरत नाई। आज मेरी राधा रानी मेरे कन्हैया मैं उन्हें भूल नहीं सकता। कहा घनश्याम ने उधों से वृंदावन जरा जाना। ब्रज की गोपियों को उधो कुछ प्रेम रंग दिखलाना। विरह की वेदनाओं में सदा बेचैन रहती हैं। आए भर भर कर और रो रो कर और गोपियां एक ही बात कहती हैं। कब आएगा मेरा सावरिया कब आएगा मेरा सावरिया। कब आएगा मेरा सावरिया कब आएगा मेरा सावरिया कब आएगा मेरा सावरिया आएगा मेरा सावरिया। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। ऐसे नहीं दोनों हाथ उठा मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया कब आएगा मेरा सावरिया कब आएगा मेरा सावरिया कब आएगा मेरा सावरिया। जय हो बलिहार राधे। गोपियां कह रही हैं ब्रजमंडल में भगवान के लिए थकी गए नैन मेरे रसता निहार के। थक गए नैन मेरे रसता निहार के। थकी गए नैन मेरे रसता निहार के। थक गए नैन मेरे रसता निहार के। प्यासी प्यासी आँखियों में सपने बहार के। प्यासी प्यासी आँखियों में सपने बहार के। और गोपियां कहती हैं कन्हैया जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा। जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया कब आएगा मेरा सावरिया कब आएगा मेरा सावरिया कब आएगा मेरा सावरिया।
गोपियां कहती हैं भगवान बनो ना कठोर थोड़ी दया से भी काम लो, बनो ना कठोर दया से भी काम लो, आके कन्हैया मेरे दामन को थाम लो, आके कन्हैया मेरे दामन को थाम लो। आज गोपियां कहती हैं हे प्रभु इतना भी मथुरा में रह करके कठोर मत बनो, इतना भी ज्यादा वहां मत करो, थोड़ा मथुरा कोई दूर नहीं है, आप आ जाते। लेकिन फिर भी गोपियां मन में भाव ला रही हैं बनो ना कठोर थोड़ी दया से भी काम लो, बनो ना कठोर थोड़ी दया से भी काम लो, आके कन्हैया मेरे दामन को ताव लो, आके कन्हैया मेरे दामन को थाम लो, आके कन्हैया मेरे दामन को थाम लो। आज गोपियां कहती हैं प्रभु जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा, और मेरे आंसू पहुँच कर हमें गले लगाएगा, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा हमारा कन्हैया, जाने कब आएगा हमें अपना बनाएगा, और सबके आंसू पहुँच कर हमें गले लगाएगा। आज गोपियां भगवान को कहती हैं न जाने कब आएगा कन्हैया, आप आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे बिना हमारा मन नहीं लगता, तुम्हारे बिना हमें बिल्कुल बेकार लगता है। आज भगवान श्याम सुंदर उद्धव जी को अपना रथ देते हैं, अपना मुकुट देते हैं, अपना चरण पादुका देते हैं, पीताम्बरी देते हैं। उद्धव जी चले हैं जैसे ही मथुरा से वृंदावन के लिए, और जैसे वृंदावन में प्रवेश करने लगे तो वहां की लता पता, वहां के कांटे उद्धव जी के वस्त्र में लगने लगे, कांटे भी लगने लगे उद्धव को। तो मानो कांटे भी कह रहे हैं उद्धव तुम जो जा रहे हो ना ज्ञान की चादर ओढ़ करके, ये ज्ञान की चादर वहां तुम्हारे काम आने वाली नहीं है, वहां तो प्रेम की चादर ओढ़ के जाओ। चले कुछ दूर ऊधो वृंदावन निकट आया, वहां की वादियों ने कुछ प्रेम रंग दिखलाया, उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे ऊधों को समझाने, और तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे हम वो प्रेम दीवाने। वो कांटे भी कह रहे हैं उद्धव संभल करके चलो, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे हम वो प्रेम दीवाने। संभल करके चलो उद्धव। उद्धव जी वृंदावन में प्रवेश कर जाते हैं, ग्वालवाल मथुरा के रास्ते में बैठे हैं और मथुरा की तरफ देख रहे हैं, कोई रथ आता होगा, कोई रथ आता होगा। जैसे ही उद्धव का रथ आते देखा, ब्रजवासियों ने कहा लगता है हमारा कन्हैया आ गया। भगवान को जब नहीं देखा रथ में, उद्धव ने कहा हम हैं उनके सखा, मेरा नाम उद्धव है, मुझे भेजा है, ये तुम्हारे लिए पत्र है। सारे ब्रजवासियों ने पत्र ले लिया, लेकिन किसी ने पढ़ा नहीं। क्यों? क्योंकि ब्रजवासी पढ़े लिखे तो थे नहीं। उन्होंने कहा हम क्या पत्र पढ़ेंगे, लेकिन सम्मान किया पत्र का। ब्रजवासी कहते हैं उद्धव ये पत्र आ गया, हम इसे समझेंगे हमारा कन्हैया आ गया, लेकिन सच तो ये है कि हम उद्धव कन्हैया के बिना जी नहीं सकते। इसलिए आया है तो नहीं आया कोई बात नहीं है, लेकिन आप आए हमें यही लगा कि हमारे कन्हैया आ गए। उद्धव जी ने कहा हमें जसोदा मैया से मिलना है।
चले जाओ, जहां से ये पानी बहते आ रहा है ना, ये वही रास्ता है, और जहां पानी का अंत है वहीं जसोदा मैया का महल है। उद्धव जी घर गए जसोदा मैया के पास, कुंडी बजाई, मैया कुंडी खोलने आई। उद्धव ने कहा मैया, तो मैया ने सोचा कन्हैया आ गया। देखा तो लाला तू कन्हैया का मित्र हूं, मुझे वही ने भेजा है, और ये तेरे लिए। मैया ने कहा मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, मैं क्या बाँचूंगी। लाला तू पढ़ के सुना क्या लिखा है। पत्र पढ़ के सुनाया मैया को उद्धव जी ने, और भगवान पत्र में मैया को क्या लिख रहे हैं। ऊधो मैया को सुनैयो, ऊधो मैया को सुनैयो, तेरो लाला दुख पावे। मैया को सुनैयो, ऊधो मैया को सुनैयो, को न असुआ पहुँच संवारे, और माखन रोटी नाम न जानो। कन्नुआ कहे मुझे को ना बुलावे, ऊधो मैया को बतैयो, ऊधो मैया को बतैयो। उद्धव ने कहा मैया, लाला ने ये लिखा है पर ये सब झूठ है। क्यों? मैं उसका सका हूं, मुझे पता है, बहुत आनंद से है। माँ होती है, समझ जाती है पुत्र की बात। माँ ने कहा उद्धव तू चाहे कुछ भी कहे, पर मेरा लाला मथुरा में दुखी है। इसीलिए मैया कहती उद्धव सच्ची बता, कहीं मेरा कन्हैया दुखी है। आज मैया कन्हैया के मन की बात पूछ रही है उद्धव से। अरे मेरे कन्हुआ को मनुआ लगे है कि ना, ऊधो साची बता, ऊधो साची बता, ऊधो। अरे मेरे कन्हुआ को मनुआ लगे है कि ना, और ऊधो साची बता, ऊधो साची बता। यहाँ पे तो वो खा तो माखन रोटी, वहाँ को माखन रोटी मिले है कि ना, ऊधो सच्ची बता, ऊधो साची बता। वहां उसे माखन रोटी मिलता है, वहां उसके मित्र मिलते हैं खेलने के लिए। यहाँ पे तो खेले ग्वालन के संग, वहां को संगी साथी मिले हैं कि ना, ऊधो साची बता, ऊधो साची बता। ऊधो कहता है मैया जसोदा, लाला बिल्कुल ठीक है, पर तेरे प्रेम के कारण लाला दुखी है, क्योंकि तू इतना प्रेम कन्हैया से करती है, इसीलिए तो कन्हैया तुझे याद करते हैं मैया। रात्रि भर मैया जसोदा से बात करते हैं उद्धव जी। आगे प्यारे जमुना जी पर भगवान गए, को कम कर देना। जमुना जी पे भगवान गए, वहां गोपियां बैठी हैं, राधा रानी बैठी हैं। गोपियों ने उद्धव जी को पहचान लिया कि ये मथुरा से आया है जरूर, लेकिन देख रही हैं भौरा को और सुना रही हैं उद्धव को, भौरा के ऊपर निकाल निकाल करके। और उद्धव से क्या कह रही हैं गोपियां, लेकिन उद्धव की तरफ देख नहीं रही, सुना उसी को रही हैं, और कह रही हैं सखियों काले जितने होते हैं सब कपटी होते हैं। क्यों? हमने कन्हैया से प्रेम किया, वो कपटी निकला, हमें छोड़ करके चला गया, और मुझे तो लगता है ये भौरा भी कपटी है। क्यों? ये उसी का ही दूत है। अब देखो, सुना के उद्धव से कह रही हैं और भौरा पे निकाल रही हैं। ये भौरा भी काला है, वो भी काला था, लगता है ये भी उसी का कोई मित्र है, इसीलिए भौरा भी कपटी है। मानो उद्धव से कहना चाह रही है। उद्धव ने कहा अगर मैं ज्यादा विलंब करूंगा तो ये न जाने क्या कह देंगी, इससे अच्छा पहले परिचय दे दो। उद्धव जी बोले गोपियों मैं मथुरा से आया हूं, मेरा नाम उद्धव है, मैं तुम्हारे कृष्ण का मित्र हूं, और उसने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। उद्धव क्यों भेजा है? तब उद्धव कहते हैं अपने मन को भगवान में लगाओ, योग साधना करो। गोपियां कहती हैं उद्धव मन न बहे 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग को आराधे ईश। मन तो एक ही होता है,
जो हमने अपने भगवान श्याम सुंदर को सौंप दिया। आज प्यारे उद्धव जी कहते हैं तो उन्हें भूल जाओ, उन्हें याद मत करो। तो गोपियां कहती हैं कैसे भूल जाएं, क्यों? क्योंकि तो वही तो हमारे इस प्राण हैं। श्याम तन श्याम मन श्याम ही प्राण धन, आटोयाम हमें उदो श्याम सोई काम है। आज महाराज गोपियां कहती हैं उद्धव हमें कन्हैया की बड़ी याद आती है, इसीलिए हम कन्हैया को याद करते हैं। हमें एक बात बताओ, कन्हैया हमें वह याद करते हैं क्या? बोले माँ बिल्कुल करते हैं। तुम्हारी याद में मोहन न हमको नींद आती है। आज गोपियां कहती हैं तुम्हारी याद में मोहन न हमको नींद आती है। हमें नींद भी नहीं आती है, क्योंकि नींद आ जाती तो हमें कम से कम आराम मिलता। जब से भगवान श्याम हमें छोड़ करके गए हैं तब से हमें नींद नहीं आती। कन्हैया हर घड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है, मुझे मोहन रुलाती है। कन्हैया है घड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है, जय हो। तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, मुझे मोहन रुलाती है, तुम्हारी याद आती है। कन्हैया है घड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, मोहन रुलाती है, तुम्हारी याद आती है, मुझे मोहन रुलाती है, तुम्हारी याद आती है। तुम्हारी याद में मोहन हमको नींद आती है, दुनिया की चमत्कारे हमें अब ना सुहाती है, ये दुनिया की चमक जाए हमें अब ना सुहाती है। मेरे दिल पे मेरे मोहन सदा इतनी सी आती है, सदा इतनी सी आती है। कन्हैया की हूँ मैं जोगर, कन्हैया की हूँ मैं जोगर, मुझे इतना बताती है, मुझे इतना सताती है। तुम्हारी याद आती है, मुझे मोहन रुलाती है, तुम्हारी याद आती है,
मुझे मोहन सुनाती है। जो कुछ भी था दिया हमको वही तुमको चढ़ाते हैं। जो कुछ भी था दिया हमको वही तुमको चढ़ाते हैं। है मेरी आँख में आंसू यही तुमको दिखाते हैं। है मेरी बात में आंसू यही तुमको दिखाते हैं। भगत की आँख में मोहन न आंसू देख पाते हैं, न आंसू देख पाते हैं। तेरी उल्फत कभी तू है, तेरी उल्फत कभी तू है, यही तुमको बताते हैं, यही तुमको बताते हैं। तुम्हारी याद आती है, मुझे मोहन बुलाती है। तुम्हारी याद आती है, मुझे मोहन सताती है। कन्हैया है गली मुझको, कन्हैया है गली मुझको, तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है। मुझे बुलाती है, तुम्हारी याद आती है, मुझे मोहन कराती है, तुम्हारी याद एक बार जोर से बोलो राधे। तुम्हारी याद में मोहन न हमको नींद आती है, तुम्हारी याद में मोहन न हमको नींद आती है। ये बैरन नींद हमारी उड़ाती है। इसलिए भगवान श्याम सुंदर से कहते हैं उद्धव जी कहते हैं गोपियों से, आप उन्हें भूल जाओ। गोपियां बोली कैसे भूल जाएं, क्योंकि हमने उनसे कहीं अपनी मजबूरियां। गोपियों ने क्या नहीं कहा, रोका मत जाइए कन्हैया, लेकिन नहीं माने। हमने उनसे कहीं अपनी मजबूरियां, उनके दिल को वो सारे बहाने लगे। श्याम हमको बहुत याद आने लगे। महाराज, अगर तुमने उसे दिल की बात कही तो क्यों नहीं आया, हमें क्यों भेजा? तो गोपियां कहती हैं कुछ मजबूरियां होती हैं जो समाज में बताई नहीं जाती। हमने उनसे कहीं अपनी ही मजबूरियां, हमने उनसे कहीं अपनी मजबूरियां। लेकिन कन्हैया को क्या लगा? कन्हैया को तो ये लगा बहाना बना रही हैं, पर हम बहाना नहीं बना रही, हम सही कह रही थी।
गोपियां कहती हैं हमने उनसे कहीं अपनी ही मजबूरियां, उनके दिल को वो सारे बहाने लगे, उनके दिल को वो सारे बहाने लगे। इसलिए हम उसे छोड़ नहीं सकते, हम उसे याद करती हैं और याद करती रहेंगी। भगवान श्याम सुंदर को कभी भूल नहीं सकती, चाहे वो हमें जिंदगी भर ही दुख क्यों ना दे, लेकिन अपने प्रेमी को सदैव खुश रखना देखना चाहती हैं। उद्धव, हमारा कन्हैया हमसे दूर रह करके अगर प्रसन्न है तो हम उससे कभी परेशान करने मथुरा नहीं जाएंगे। अच्छा उद्धव, वृंदावन से मथुरा कोई दूर नहीं है, हम चाहें तो 10 मिनट में जाएं, मिलके आ जाएं, पर हमने सोच लिया अगर हमारा कन्हैया हमसे दूर रह करके प्रसन्न है तो हम उसे परेशान करने मथुरा में नहीं जाएंगे। उद्धव, हम भगवान श्याम सुंदर से ही प्रेम करेंगे और करते रहेंगे, ये जाके कह दियो। ऐसे नहीं हम चाहनहार जो आज तुझे कल और को चाहे, ऐसा नहीं करेंगे। आज कन्हैया से प्यार कर रही हैं, आज कन्हैया की मोहब्बत कर रही हैं, और फिर मार्केट में कोई दूसरा देवता आ गया तो कन्हैया को छोड़ करके वहां को पकड़ लिया, ऐसा नहीं है। आज शंकर जी पे चल रहा है और पता चला कि कल कोई दूसरा आ गया तो भोले बाबा को छोड़ देंगे, ऐसा नहीं। ऐसे नहीं हम चाहनहार, हम एक से प्रेम करेंगे, एक को पकड़ेंगे, हमारा एक से ही कल्याण होगा, अनेक से होने वाला नहीं है। चाहे हनुमान जी को पकड़ लो, चाहे सीताराम जी को पकड़ लो, चाहे कृष्ण भगवान को पकड़ लो, चाहे पौआ वाली मैया को पकड़ लो, चाहे किसी भी देवता को पकड़ लो, लेकिन कल्याण एक से ही होगा। और दोनों हाथों में लड्डू खाना चाहोगे तो एक भी हाथ नहीं लगेगा। जब कष्ट आएगा तो हनुमान जी सोचेंगे शंकर जी चले जाएंगे, शंकर जी सोचेंगे हनुमान जी चले जाएंगे, और सोचते रहियो तो ना तुम्हारी विटंबना हो जाएगी। जोर से बोलो राधे। इसलिए एक देवता को पकड़ करके रखो, संकट में एक जल्दी आएगा। एक को पकड़ो, प्रेम सबसे करो, पूजा सबकी करो, दर्शन करने सबका जाओ, दीवाने सबके गाओ, भजन सबके गाओ, लेकिन दिल से प्रेम एक से करो कि हम प्रभु तुम्हारे हैं और तुम हमारे हो। खाटू श्याम के अंदर भी कन्हैया का दर्शन करो, मैया के अंदर भी राम कृष्ण का दर्शन करो, हनुमान जी के अंदर भी कन्हैया का दर्शन करो। इस तरह से प्रेम करना चाहिए। आज गोपियां कहती हैं उद्धव तुम चाहे कुछ भी कहो, लेकिन हम तो अपने श्याम से प्यार करती हैं और करती रहेंगी। महाराज फिर भी उद्धव ने कहा योग साधना तो कर लो, योग साधना करोगी तो तुम्हें पता चलेगा। तो गोपियों ने मना कर दिया, हम योग साधना नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि श्याम ही हमारो मन, हमारा जो मन है वो भी श्याम है, हमारा तन है वो भी श्याम है, हमारा प्राण है वो भी श्याम है। श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो प्राण धन, आटो याम हऊ तो हम श्याम सोई काम है। उद्धव हमें श्याम के अलावा कुछ और नजर नहीं आता, इसलिए हम अपने श्याम को नहीं छोड़ेंगे। और अगर वो वृंदावन की गलियों में नहीं आना चाह रहे तो नहीं आए, वो वृंदावन में हमें प्रसन्न देखना नहीं चाहते तो नहीं आए, लेकिन हम उन्हें प्रसन्न देखना चाहते हैं, इसलिए हम उनसे मिलना नहीं चाहते। हम मिलने गई और कहीं वो दुखी हो गए तो ऐसा मिलना किस काम का। इसीलिए तो गोपियां कहती हैं उद्धव कन्हैया के बिना हम जी भी नहीं सकती, तेरे बिना भी क्या जीना ओ कान्हा रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में ब्रज की गलियों में तेरे बिना
कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ गाना रे तेरे बिना भी क्या जीना। गोपियां कह रही है उद्धव, हर धड़कन में प्यास है तेरी, सांसों में तेरी खुशबू। हर धड़कन में प्यास है तेरी, सांसों में तेरी खुशबू। गोपियां कह रही हैं ये सांसें हम जो ले रही है ना, ये तुम्हारी ही है कन्हैया, और दिल में जो धड़कन उठती है ना, वो भी प्रभु तुम्हारी है। हर धड़कन में प्यास है तेरी, सांसों में तेरी खुशबू। तू हमसे रूठे ना, तू हमसे रूठे ना, हम तो से रूठे ना, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ कान्हा रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। आज गोपियां कहती हैं प्रभु ते, तुम्हारे बिना हम कैसे रह सकते हैं कन्हैया। आज ये को कम करना। उद्धव जी ने गोपियों को समझाया, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया, क्योंकि गोपियों ने उद्धव को ही समझा दिया। उद्धव जो ज्ञान की चदरिया उड़ के आए, वो चदरिया प्रेम के सामने फट गई, छोटी पड़ गई। ऊदो सूदो है गया, सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजी डुम डुमी और प्रेम बजायो ढोल। आज उद्धव जी ने स्वयं राधा रानी के चरणों में प्रणाम किया और वहां से आज्ञा ली, मैं अभी कन्हैया को लेके आता हूं। और जैसे ही मथुरा पहुंचे, कन्हैया से कहा लाला चलो। बोले कहां? बोले वृंदावन। क्यों? वो गोपियां इतना याद करती हैं, वो राधा रानी इतना याद करती है, मैया इतना याद करती है, और तुम मथुरा में बैठे हो। भगवान समझ गए, उद्धव तुम ज्ञानी तो थे, अब प्रेमी भी हो गए। हम समझ गए प्रेम क्या होता है, तुम्हारे मन में ये बात जच गई। तो उद्धव ध्यान करो, क्या राधा के बिना मैं नहीं रह सकता और राधा मेरे बिना नहीं रह सकती, क्योंकि राधा कृष्ण अलग नहीं है, एक ही है। शरीर दो है पर प्राण एक है। जैसे पति और पत्नी एक ही है, अलग नहीं है। हाँ, अगर सच्ची पत्नी होगी तो पति के पीछे प्राण त्याग देगी, और झूठी होगी तो नहीं त्यागेगी। जोर से बोलो राधे राधे। हाँ, प्रेम सच्चा होगा तो महाराज प्रेमी के पीछे प्रेम का जहर पी लेती है, मर जाती है, पर शादी तो सही करूंगी। प्रेम में महाराज परीक्षा हो जाती है कभी कभी। जहां प्रेम सच्चा होता है वही तो एक ही होता है। जहां प्रेम में थोड़ा खटास होती है, रेमन धागा प्रेम का मत तानो चटका है, और जोड़े सो गांठ पड़ जाए। यारे जहां सच्चा प्रेम होता है वहां दोनों एक हैं, और जिसमें प्रेम नहीं है वो एक नहीं है, क्योंकि उनकी गाड़ी तो हमेशा पंचर चलती रहेगी। हाँ, एक को जुड़ाओगे तो दूसरा पंचर हो जाएगा, दूसरे को जुड़ाओगे तो दूसरा पंचर, दोनों एक दूसरे को चलते रहेंगे। जोर से बोलो राधे, और जोर से। महाराज
सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित राधा रानी का दर्शन मथुरा में कराया उद्धव को। आगे उद्धव जी को प्रेम का भाव समझ में आ गया। अब यहां सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित भगवान मथुरा में प्रेम से रह रहे थे, तो मथुरा में कंस की जो पत्नी है ना, कंस ने 2 विवाह किए। कंस की 2 पत्नी है, एक है अस्थि और एक है प्राप्ति। और कंस का जो ससुर है वो है जरासंध। तो जब पतिदेव मर गए तो दोनों पत्नियां अपने पिता के घर पहुंच गईं और कहती हैं पिताजी मथुरा में हमारे पति को मार दिया कृष्ण ने। तो ससुर जी अपने दामाद को मारने के लिए अपने भांजे को, क्योंकि मेरे दामाद को मार दिया, मैं अभी उसे छोड़ता हूं, अभी मैं उसे मारूंगा। और जरासंध भगवान को मारने के लिए अक्षौणी सेना लेकर के मथुरा पे आ जाता है। भगवान उसे मारते हैं लेकिन जरासंध को नहीं मारते, सेना को मार के छोड़ देते। इस प्रकार से 17 बार आया और 17 बार भगवान ने उसे मार पीट करके भगाया। क्यों? क्योंकि ये बार बार आएगा तो इसकी बुराई मरेंगी, इसकी अच्छाई आएंगी, क्योंकि ये सबरे बुरे लोगों को लेके आएगा और सबको मारते जाओ, और इसको मार देंगे तो बुराइयां नहीं मरने वाली। ऐसे ही ध्यान रखिया करो। हम जब मंदिर जाते हैं ना बार बार, तो अपनी बुराइयों को मार के आया करो। मंदिर जाकर के अच्छाई को बचाया करो, बुराई को मारा करो। लेकिन यहाँ कथा में तो उल्टा होता है महाराज। यहाँ कथा सुनवे आते हैं और किसी के जूता चप्पल उठा करके ले जाते हैं। जोर से बोलो राधे राधे। हाँ, अरे और तो और पंडित जी के भी नहीं छोड़े। हाँ, जोर से बोलो राधे राधे। हमारे जो पंडित जी है ना साथ में, बेचारे नए जूते चप्पल लेके आए और वो भी राधे राधे। अरे कम से कम ब्राह्मण देवताओं को तो छोड़ दिया करो। जोर से बोलो राधे राधे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मंदिर आओ तो बुराई को छोड़ के आओ, भलाई को लेके जाओ। आज जरासंध आता है, भगवान उसे क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि इसकी बुराई मार दो और भलाई पे छोड़ देते हैं भाई। 18वीं बार जब जरासंध आया तो कालियावन को लेके आया, और कालियावन को ये वरदान था कि जरा मरेगा नहीं कालियावन। क्यों? क्योंकि उसे वरदान था संसार में कोई मार नहीं सकता है। भगवान ने कही तो ये कैसे मरेगा? तो भगवान ने मारने का प्लान बनाया कि मैं तो नहीं मारूंगा पर किसी और से मरवा दूंगा। भगवान ने दाऊ भैया से कहा, दाऊ भैया अब हम युद्ध में लड़ेंगे नहीं। क्यों? भागेंगे। 2 कारण हैं, एक तो कालियावन मरेगा नहीं, दूसरा ब्राह्मण देवता यज्ञ में बैठे हैं, और अगर जरासंध को हमने छोड़ दिया तो जरासंध ब्राह्मणों को मार देगा। तो इसीलिए ब्राह्मणों की रक्षा होना चाहिए और कालियावन का उद्धार होना चाहिए। तो इसीलिए रण छोड़ के भागना पड़ेगा। दाऊ भैया ने कहा कन्हैया मैं बड़ा हूं, मैं भागूंगा तो कहेंगे बड़े भैया भाग गए, छोटो भागेगो तो चल जाएगी। ठीक है, और भगवान छोड़ करके भाग गए। दाऊ भैया भी भाग गए। तो जरासंध ने भगवान का एक नाम रखा रणछोड़। देखो रण छोड़ के भाग गया तो भगवान का नाम पड़ गया रणछोड़। बोली रणछोड़ भगवान की। भगवान एक पर्वत में जाके छिप गए, शायद पीछा छोड़ दे कालियावन, लेकिन पर्वत में भी आ गया, आग लगा दी। तो भगवान ने सोचा और आगे बढ़ो। तो महाराज इधर राजस्थान में एक गुफा है धौलपुर के पास, उसमें प्रवेश कर गए भगवान। तो कालियावन उनके पीछे चला आया। तो उसी गुफा में एक राजा थे मुचकुंद महाराज, वो विश्राम कर रहे थे त्रेता युग से, और उनके ऊपर पीतांबरी भगवान उड़ा देते हैं। कालियावन कृष्ण भगवान समझ के लात मार देता है, और उस राजा को यह वरदान था कि जो उसको जगाएगा और जैसे ही जो उसकी नजर के सामने आएगा वो जल के राख हो जाएगा। तो कालियावन उनके सामने आ गया और वो जल करके कालियावन भस्म हो गया। भगवान निकल करके आए तो कहा कौन हो? बोले जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे हैं मैं वही हूं। बोले नारायण। भगवान बोले कृष्ण जरा मुचकुंद महाराज जाओ, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुमने मेरी लीला में सेवा करी है, इसको मारने में, तो जाओ तुम्हारा कल्याण हो गया।
और परम धाम को जाइए। उन्हें परम धाम को भेज दिया, क्योंकि जो भगवान की लीला में जो चंदा देता है, जो सेवा करता है, उसका कल्याण होता है। मुचकुंद महाराज ने भी चंदा दिया, सेवा करी एक राक्षस को मारने में। जोर से बोलो राधे। मैं एक निवेदन करूं भगवान को द्वारकापुरी में पहुंचाने से पहले कि जितनी यहाँ माताएं बैठी हैं, यहाँ जितने भी भक्त बैठे हैं, ये भागवत कथा सबके सहयोग से हुई है, जिसमें मैया ही हमारी मुख्य है। और माँ के दरबार में हर साल कथा होती है, और ये 8वीं कथा है मैया के दरबार में। हमारा हर बार मन रहा कि हम कथा करेंगे, और करते आ रहे हैं, और मैया चाहेगी तो आगे भी करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक निवेदन आपसे करूं, जो भी आप सहयोग करो, जो भी आप दान करो, आप हमें देख करके मत करना। आप हमको मत देखना कि महाराज कथा सुना रहे हैं हम ना देंगे ना। हम तो तुम्हारे लिए बुरे भी हो सकते हैं, क्योंकि भाई, और कई माताओं के लिए अच्छे भी हो सकते हैं। तो आप हमें देख करके मत चलना, आप भगवती को देख के चलना, माँ को देख के चलना, कथा को देख के चलना। क्यों? आप जो दोगे वो तुम्हारा कल्याण करने के लिए होगा, और ना हमें तुम्हारा चाहिए। क्यों? क्योंकि हम यहाँ कमाने नहीं आए, हम तो यहाँ सेवा करने आए। यदि कोई सोचे कि पंडित जी यहाँ से कमा के ले जाएंगे, हम कमाने नहीं, हम निष्काम भाव से मैया को कथा सुनाते हैं। और इतना ये खर्चा है ना, ये सब मैया की तरफ से है, 60,000 का, और चंदा हुआ 25,000। बोलो कैसे पूर्ति होगी? इसीलिए हम आपको बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। और भंडारे का सामान भी थोड़ा बहुत आ गया, ज्यादा भी नहीं आया। तो हम ये चाहते हैं मैया के दरबार में कि ये तो छोड़ो, कम से कम मैया का भंडारा तो हो जाए, ज्यादा नहीं हो तो थोड़ा हो जाए, हैं? तो इसलिए मैं आपसे बस एक ही निवेदन करूंगा, और मर्जी आपकी है, मैं तो सिर्फ निवेदन करने वाला हूं, मुझे चिंता नहीं होती, मैं तो मैया पर छोड़ देता हूं। और देने वाले फिर न जाने कहां कहां से आ जाएं। पर मैं इसीलिए बता रहा हूं कि यहाँ जो भक्त बैठे हैं, शायद कोई रह गया हो देने के लिए, या कोई देना चाह रहा हो, तो वो आज ही दे दे। अगर वो सोचे मैं कल दे दूंगा, तो कल का भरोसा मत करना। क्यों? क्योंकि व्यवस्था बनाने में टाइम लगता है। हाँ, कल भिजवा सकते हो। आज अगर आप लिखवा दोगे कि ये चीज मेरी तरफ से आएगी और जो मेरा नंबर है, तो कल शाम तक भिजवा सकते हो। लेकिन आप कल सोचो कल बता देंगे, तो कल तक तो बहुत देर हो जाएगी। हमारा तो एक ही नियम है कि जो आ गया है वो सब गलवा देंगे, चाहे वो 100 आदमी के लाने हो जाए, चाहे वो 1000 के लाने हो जाए, चाहे 10,000 के लाने हो जाए। जो आया है वो सेरा सब गलवा देंगे। तो इसलिए मेरा एक निवेदन आप सभी लोगों से है कि बेसन और शक्कर भंडारे में पूर्व हो गया है। थोड़ा 10-20 किलो बेसन कम है, तो वो अगर कोई देगा तो मांग लेंगे। लेकिन 4 चीजें विशेष हैं। देखो, जिससे बनता है सिलेंडर, रिफाइंड के टीन। एक भक्त ने मसाले की कह दिया है, पूरा मसाला। अब वो पर्चा शाम को अगर ले जाएंगे हमसे तो हम कल बता देंगे, नहीं तो कल मसाले की सेवा भी सौंप देंगे। और एक नहीं दे पाएगा तो एक एक मसालों सबको सौंप देंगे माताओं को। हाँ, एक मिर्ची लाना, एक हल्दी लाना, एक नमक लाना, एक अमचूर लाना। बोलो, ले आओगी सब जनी? एक एक लाओगे सो ही बाहर उठ जाएगा। जिन्होंने दे दिया है वो भी लाना, नहीं सोचा हमने तो दे दिया बेसन। जरूरी नहीं है एक एक चीज सब लाना, पहले देख लेते हैं। क्योंकि जब वो उसने कह तो दिया कि मसाला हमारी तरफ से है, हमने लिस्ट बना के दब ली है। जोर से बोलो। लगभग 5,000-6,000 आदमी के भंडारे की व्यवस्था हम लगे हैं बनावे में। और वो कब बनेगी? जब तुम्हारी हेल्प मिलेगी, तुम हमें सहयोग करोगे। तुम नहीं करोगे तो बताओ हम कहां से करें। लेकिन हमारा विचार है कि पहले मैया के दरबार में का चक्क होना चाहिए। तो इसीलिए अगर किसी के पास सिलेंडर भरे हो तो अपना नाम लिखवा दें, पंडित जी बैठे हैं कि मैं सिलेंडर भिजवा दूंगी महाराज भरा हुआ। खाली की जिम्मेदारी हमारी है, चला जाएगा तो पैसे हम देंगे तुम्हें। खाली की जिम्मेदारी हमारी, चिंता मत करना। तो भरा किसी के पास रखा हो तो अपना नाम लिखवाएं। और कोई टीन देना चाहे तेल के
सरसों का हो या रिफाइंड का हो वो अपना लिखवाएं, क्योंकि हलवाई ने 15 टीन बोले। तो आप जितने बने, 2 बने 4 बने, समर्थ हो तो जिस पे जो बने, है ना। और सब्जी की सेवा करना चाहो, आलू की, टमाटर की, तो आलू भी आप कर सकते हो, है ना। तो जैसे मैंने आपको बता दिया, छोटे रूम में कोई आलू की सेवा करना चाहे तो आलू की सेवा कर सकता है, कोई सिलेंडर की, कोई तेल की सेवा करना चाहे वो कर सकता है। ये हमें शाम तक बता दें, ये हमारा नंबर है फोन पर, या मनोज भाई साहब को बता दें, क्योंकि व्यवस्था हम और मनोज भाई साहब ही देख रहे हैं। इसलिए तुम पे जो बने लिखवा दें कि हम ये चीज भिजवा देंगे। जोर से बोलो राधे राधे, और जोर से, ताकि हम कल शाम को आपको यहां से ऐलान कर देंगे कि हमें क्या करना है, ठीक है ना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राम। तो जहाँ जितने भी भक्त बैठे हैं जो अपना सहयोग देना चाहें, लिखवाना चाहें, वो यहाँ आकर के पंडित जी पे लिखवा दें अपना नाम। और अभी जिन लोगों के नाम लिख गए हैं उनके नाम बोल देंगे, जिन्होंने लिखवाए अपनी सेवा भेजी है। जोर से बोलो राधे। लेकिन कापी में लिख जाएगा वो ही माना जाएगा। और कल जितने लोगों ने दान दिया है, कल जितने लोगों ने सेवा करी है, उन सब के दोबारा नाम बोले जाएंगे पूरे। क्यों? कहीं किसी का नाम नहीं बोले, कहीं किसी का नाम नहीं लिखा हो तो बता देना कि महाराज जी हमारा नाम नहीं लिखा, हमने ये सेवा करी, भले गुप्त करी, पर बताओ होना चाहिए महाराज को। जोर से बोलो राधे, और जोर से। तो प्यारे, इसलिए अपना रजिस्टर में नाम लिखवाएं। कल दोबारा सबके नाम बोले जाएंगे, दोबारा सबको याद किया जाएगा कौन कौन भक्त ने क्या क्या सेवा करी है। और फिर कल यहाँ व्यास पूजन होगा। आप सभी लोग भगवान का पूजन करना, ब्राह्मणों का पूजन करना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल सुखदेव जी महाराज की। और ये कथा YouTube पर भी चल रही है, सबको हमने पहले ही अवगत करा दिया। तो जिनको इस कथा का दर्शन करना है वो अपना YouTube चैनल, YouTube पे जाएं, अपना YouTube खोलें चैनल, और हमारे नाम से कथा को निकालें, है ना। श्रीनिवास शास्त्री जी महाराज भागवत कथा, सही तुम्हारी कथा मोबाइल में निकल आएगी। और उसको सब्सक्राइब कर लोगे तो आगामी कथा भी तुम्हारे मोबाइल में अपने आप आ जाया करेगी, जैसे YouTube खोलोगे, है ना। और फिर देखना हम कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सेवा कर रहे हैं। जोर से बोलो राधे, और जोर से। तो महाराज ये कथा और इसकी आगामी जो कथा है ना कुलैत में, वो भी YouTube पर चलेगी। तो उस कथा का भी आप लाभ ले सकते हो यहाँ बैठे बैठे। वहाँ कथा का समय रहेगा 12 बजे से। वहाँ गांव में जो कथा चलेगी वो 12 बजे से 4 बजे तक। तो वहाँ 12 से 4 का टाइम है, तो वहाँ 12 से 4। जोर से बोलो राधे, और जोर से। और मैया की बड़ी कृपा, बउआ वाली मैया की। मैंने तो यहाँ एक चमत्कार देखा है, हमें कछु मिले ना मिले पर यहाँ से हम खाली नहीं जाते। हमें कछु ना कछु मैया देती है। हमें जो देना, मैया को जो देना था उसने हमें दे दिया। कल मैया ने जो हमें देना था वो हमने दे दिया और हमने रख लिया। बता दें क्या दिया है? जोर से बोलो, और जोर से। हमें मैया ने एक भागवत कथा और दे दी आगामी करने के लिए। यहाँ पे आगामी कथा, शायद यहाँ माता जी बैठी होंगी वो, और कथा होगी नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य में यहीं ग्वालियर। कल शाम को ही उन्होंने हमसे बात करी, पूछी, और रात में 10 बजे उन्होंने फोन लगाया। सारी चर्चा हुई, सारी बात हुई। तो उन्होंने कहा महाराज जी क्या करना होगा। मैंने कही नारियल आप जब देना चाहो तब दे देना, पहले बुकिंग कर लो। बुकिंग में जो भी तुम पे बने एडवांस जमा करवा दो। तो उस डेट में हम कथा नहीं लेंगे, क्योंकि हम तो ब्राह्मण देवता हैं, कथा हमारी तो आती रहती हैं। और भाई टाइम पे अगर आपने कहा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो उन्होंने हमें कल शाम को रात में 10:30 बजे फोन पर पैसा कर दिए और कथा फाइनल कर दी। तो ये कथा नवंबर में होगी, दीपावली के बाद, सर्दियों में नैमिषारण्य में। तो मैया के दरबार में यहाँ एक कथा। और नैमिषारण्य क्या है? नैमिषारण्य में ही सत्यनारायण की कथा बची है, नैमिषारण्य में ये भागवत बची है। और ऐसा बताते हैं कि नैमिषारण्य में कथा कहने का और सुनने का
फल मिलता है अश्वमेध यज्ञ के बराबर। इसीलिए नैमिषारण्य क्षेत्र में कथा होना ही चाहिए। कभी भी कोई भी भक्त किसी भी स्थान पर कथा कराए वो हमसे संपर्क कर सकता है। किसी भी तीर्थ में, बद्रीनाथ में, आप हरिद्वार में, ऋषिकेश में, वृंदावन में, चित्रकूट में, अयोध्या में, सब जगह हमारे आश्रम है गुरु जी के, दंदरुआ सरकार के। और भी व्यवस्था है हमारे पास, तो आपकी सारी व्यवस्था करवा देंगे और आप खर्चा आपको करना पड़ेगा, कथा हम सुनाएंगे। तो इसलिए व्यवस्था हम आपकी करवा देंगे। और किसी को तीर्थ में अगर कथा सुननी हो और अगर ग्वालियर में करानी हो, कहीं अपने गांव में करानी हो, तो वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर यूट्यूब पर भी चल रहा है, अगर नहीं मिले तो हमारी कथा निकालो यूट्यूब पर और यूट्यूब पर जाके हमारा नंबर आपको मिल जाएगा। तो ये माँ भगवती की बड़ी कृपा है कि मैया ने हमें अगली कथा कहने की सेवा प्रदान करी है। ना मैया पे कथा करते, ना हमें वो कथा मिलती है। जोर से बोलो राधे, और जोर से। अब आइए भगवान को लेकर के चलते हैं द्वारकापुरी में। तो सभी लोग अपनी कथा प्रसंग में आ जाएं। तो हमारे भगवान श्याम सुंदर अब विश्वकर्मा जी से कहते हैं कि आ जाओ और जाकर के सुंदर सी नगरी का निर्माण करो। तो हमारे विश्वकर्मा जी ने सुंदर सी नगरी का निर्माण किया और उसका नाम पड़ा है श्री द्वारकापुरी। बोल द्वारकाधीश भगवान की। हमारे भगवान द्वारकाधीश बन गए। बलराम जी का विवाह होता है रेवती के साथ और कन्हैया का विवाह हो रहा रुक्मणी मैया के साथ। कहते हैं हमारी रुक्मणी मैया कुंडनपुर की रहने वाली हैं और भीष्म राजा की पुत्री हैं और सबसे छोटी हैं। 4 बेटा हैं और 5वीं पुत्री है। बचपन से ही रुक्मणी मैया भगवान को पसंद करती थी। जब सयानी हो गई तो रुक्मणी के भाई बड़े ने, रुक्मी ने अपने ही मित्र का सुषपाल के साथ में विवाह तय कर दिया और कह दिया कि बारात लेके आओ, मैं अपनी बहन का विवाह करना चाहता हूं। तो प्यारे पिता को बताया, पिता ने मना किया, लेकिन पिता को डांट दिया, मैं जो कहूंगा वही होगा। तो पिता ने कुछ नहीं कहा और रुक्मणी ने भाभी से कहा, भाभी मैं तो द्वारकाधीश को पसंद करती हूँ और मेरा भाई मेरा विवाह किसी और से करा रहा है, क्या करूं? तो भाई ने कहा अगर तेरी मर्जी है तो एक पत्र लिख करके बुला ले, सब शादी में लड़ुआ खाते रहेंगे, तुम धीरे से खिसक जाना, राधे राधे। हाँ जोर से बोलो। ऐसा होता है ना कई जगह, बराती खावे में लगे हैं, चाउमीन पाव भाजी रसगुल्ला और बिटिया तब तक राधे राधे। आज रुक्मणी मैया ने भी पत्र लिखा और कहा कि हे ब्राह्मण देवता जाओ द्वारकाधीश को मेरा पत्र दे के आओ। ब्राह्मण देवता पत्र लेकर के गए हैं कुंडनपुर से द्वारकाधीश के लिए। द्वारकापुरी में पत्र ले जाकर के कहते हैं प्रभु ये तुम्हारे लिए पत्र है, कुंडनपुर से रुक्मणी ने भेजा है। प्रभु ने कहा पढ़ के सुनाओ क्या लिखा है। तो आज ब्राह्मण देवता पत्र पढ़ के सुना रहे हैं कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृणुवताम ते नृस्य विवरण कर रही हर तुंग तापम रूपम दृशा अखिलार्थ लाभम तुयो चित्र में न पवित्र। रुक्मणी मैया पत्र में लिखती है, हे प्रभु सत्वा गुणान आप बहुत सुंदर हो और भुवन सुंदर आप बहुत सुंदर लग रहे हो। और मैं इतना ही नहीं, मैंने संतों के मुख से सुना है, गुरुओं के मुख से सुना है कि प्रभु आप बड़े सुंदर हो। और केवल सुंदर ही नहीं है, आपका हृदय भी सुंदर है। आज रुक्मणी मैया ने बड़ी सुंदर महिमा गाई। और दूसरा श्लोक लिखा, हे प्रभु आप आइए और मुझे ले जाइए। क्यों? मेरे भैया ने शिशुपाल के साथ में मेरा संबंध तय कर दिया। आप सोच रहे होंगे रुक्मणी कैसे ले भी आऊं, कहां मिलोगी? तो सुनो पत्र में तीसरा श्लोक लिखा, कुल देवियां मैं कुल देवी का पूजन करने आऊंगी शाम के टाइम। आप प्रभु मुझे मंदिर में ठीक 6 बजे मिल जाना। अगर आप 6 बजे नहीं मिले तो फिर तुम मेरा हरण नहीं कर पाओगे। भगवान बोले 6 बजे बुलाया है और अगर हमें 5 बजे पहुंचना पड़ेगा मंदिर में जल्दी। तो भगवान ब्राह्मण देवता को रथ में बिठा करके और चल दिए। दाऊ भैया आ गए, कन्हैया कहाँ जा रहा हो भैया, अकेलो शाम हो रही है। कन्हैया बोले दाऊ भैया हम कुंडनपुर जा रहे हैं। ब्राह्मण देवता बोले कुंडनपुर में रुक्मणी की शादी है कल,
दाऊ भैया समझ गए, ओहो लगता है अब मेरा कन्हैया बड़ा हो गया, लगता है रुक्मणी के स्वयंवर में जा रहा है, रुक्मणी तेरे गले में माला डालेगी, अब मुझे पक्का भरोसा है। पर वह दुष्ट आएंगे, बड़े बड़े राक्षस आएंगे, तुझे सताएंगे। कन्हैया चिंता मत कर, चल पीछे से मैं आ रहा हूं बारात लेके। और मेरे कन्हैया रथ में बैठ करके सीधा कुंदनपुर को चल दिए। रात भर रथ चला और सुबह 6 बजे भगवान श्याम सुंदर कुंदनपुर में प्रवेश कर गए। भगवान इधर मंदिर में पहुंच जाते हैं, उधर रुक्मणी जी थाली लेकर के पूजा की मंदिर जा रही हैं, और उधर दूल्हा राजा शिशुपाल को किसी ने खबर दे दी कि भैया तेरी शादी में कृष्ण भी आया है। कृष्ण आया है? जरासंध ने कहा लाला कृष्ण कहां से आ गया और तूने इसको क्यों बुलाया, ये हमारा शत्रु है। शिशुपाल बोला भले शत्रु है पर मेरी बुआ का छोरा है, कई लोग आ जाते हैं शादी में बेशर्मताई से बिना बुलाए, तो ये भी आ गया होगा। अरे बेचारो आ गया है, थोड़ा लड्डू कचौड़ी खा लेगा, चलो हो जाएगा विवाह देख करके। जरासंध बोला शिशुपाल यही गलती मैंने करी थी, इसने मुझे 17 बार हराया, 18 बार मैंने हरा तो दिया था, मैंने सोचा जी मर गया होगा पर ये तो जिंदा निकला, इसीलिए शिशुपाल सावधान। शिशुपाल ने कहा पता करो कहां है ये कृष्ण, कहां है? बारात में आता तो तुम्हारे लेकर मुझे गया कहां है? तो कहा मंदिर में है। ये तो मंदिर में क्या कर रहा है? तब तक किसी ने कहा महाराज मंदिर में रुक्मणी भी गई है। तब शिशुपाल को शंका हो गई कि अब दाल में कुछ काला है, ये शादी में आया है तो ये हमारे साथ आता, बारातियों में मिलता है, इसका मतलब ये मंदिर में है और रुक्मणी भी मंदिर में है, तो कहीं ऐसा ना हो कि रुक्मणी से जाके आंखें मिल जाएं, क्योंकि ये हमसे बहुत सुंदर है। शिशुपाल के साथ में जो सेना आई, सेना बोली महाराज तुम चिंता मत करो, हम केवल लड़ुआ खावे नहीं आए, तुम कहो तो हम युद्ध करेंगे तुम्हारे साथ, चिंता नहीं करो, बताओ क्या करना है। तो बोले एक काम करो, जाओ पूरे मंदिर को घेर लो, कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए, रुक्मणी की रक्षा करना, चिंता मत करो महाराज। और 10,000 सेना मंदिर को जाकर के घेर लेती है। रुक्मणी तो मंदिर में पूजा कर रही, उन्हें क्या पता कि बाहर कौन आ गए। रुक्मणी जी मंदिर से बाहर निकली तो जैसे ही देखा तो 10,000 सेना, या में मेरा कन्हैया कहाँ है, या में मेरे मुरली वाले कहाँ है। भगवान ने धीरे से हाथ हिला दिया, देवी जी चिंता मत करो हम यहीं खड़े हैं। और भगवान धीरे से अंदर गए। सुखदेव जी कहते हैं राजन भगवान की सुंदरता की महिमा गा रहे हैं सभी सैनिक, आए थे रुक्मणी की रक्षा के लिए, पर यहां तो सब उल्टा हो गया। एक सैनिक बोला ओहो इसकी चाल कितनी अच्छी है, एक बोला चाल क्या देखते हो, इसकी पीताम्बरी कितनी प्यारी है। दूसरा बोला पीताम्बरी क्या देखते हो, या की मुरली कितनी प्यारी है, या की चरण पादुका कितनी प्यारी है। सब भगवान की सुंदरता का वर्णन कर रहा है, पर ये कोई नहीं देख रहा है कि ये कर क्या रहे हैं। जैसे ही रुक्मणी के पास भगवान पहुंचे, रुक्मणी ने झट दीना माला भगवान को पहना दी। एक सखी ने माला भगवान को दी और भगवान ने रुक्मणी को माला पहना दी, हाथ पकड़ लिया, रुक्मणी चलो। सारे सैनिक कहते हैं चाहे कुछ भी कहो पर जोड़ी बड़ी प्यारी है। अब देखो आए थे रुक्मणी की रक्षा करने के लिए और कर कुछ नहीं रहे, बस देख रहे हैं और प्रशंसा कर रहे हैं। भगवान लेकर के चले, रथ में बिठा लिया, कुछ नहीं बोले, रथ निकल गया, कुछ नहीं बोले। एक सैनिक बोला चौरे अपन काय को आए मंदिर में, तो दूसरा बोला अपन तो रुक्मणी के लिए आए थे, रक्षा के लिए। तो सखियां बोली तुम का भांग पी करके आए हो? बोले क्यों? बोले रुक्मणी को तो ले गया कन्हैया। कहा कब ले गया? बोले अभी तुम्हारे सामने से। तो जब गलती हो जाए ना तो खुद गलती नहीं मानेंगे, दूसरे को डांटेंगे, क्यों तुम कहां चले गए थे तब तक। तो एक सैनिक बोला क्यों भैया तू कहां चला गया? बोले मुझे क्या पता, मैं तो पीताम्बरी देख रहा था। एक बोला मैं मुझे भी नहीं पता, मैं उनकी चरण पादुका देख रहा था। एक बोला मुझे भी नहीं पता। बोले क्यों? मैं मुकुट देख रहा था। एक बोला मुस्कुरा करके मैं बताऊं? बोले बताओ। मुझे मालूम था लेके जा रहा है। तेरे को मालूम था? बोले हाँ अच्छी तरह मालूम था, लेके जा रहा और मेरे सामने से ले गया, बगल से निकला, तो तूने हमें क्यों नहीं बताया? तो उसने कहा देखो मैंने इसीलिए नहीं बताया, मैंने सोचा जोड़ी बहुत प्यारी है, पहले ले जाने दो बाद में बताऊंगा।
ले गया ले गया ले गया। सैनिक महाराज पीछे पड़ गए। अभी ज्यादा दूर नहीं निकला होगा, पकड़ लो, भाग नहीं पावे, क्योंकि आज ये अकेला पड़ गया है मुरली वाला। डर लगता है दाऊ भैया का, क्योंकि जब हल मूसल निकालता है, ओहो, सारी सेना ने कन्हैया को घेर लिया। कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान बोले, ये हमारी जय जयकार कौन ने करी? मुड़ करके देखा तो दाऊ भैया चले आ रहे हैं सेना लेकर के। सारी सेना सोची, हे प्रभु, ये ऐन वक्त पे ये मूसल वालों कहां से आ गए हो? और जैसे ही भगवान श्याम सुंदर के दाऊ भैया ने हल और मूसल निकाला, सारी सेना भाज गई। और शिषपाल से बोली, महाराज सब गड़बड़ हो गया। बोले क्या हुआ? बोले तुम्हारे होने वाली देवी जी भाज गई। किसके साथ? उसी मुरली वाले के साथ। शिषपाल बेचारा लज्जित हो गया। जरासंध कहता है, मैंने तुझे पहले ही समझाया था। इधर प्यारे कुर्सी ऊपर ले लो उनकी, जोर से बोलो राधे। रुक्मणी का भैया आता है रुक्मी और कहता है, शिषपाल उदास मत हो, मैं जाता हूं, अपनी बहन को लेके नहीं आया तो तुझे जिंदगी में मुंह नहीं दिखाऊंगा, कुंडनपुर में नहीं आऊंगा। रुक्मी जाता है, भगवान को घेर लेता है, भगवान से युद्ध करने लग जाता है। भगवान आज रुक्मी को भी परास्त कर देते हैं। दाऊ भैया ने आके डांट लगाई है कन्हैया को। इधर रुक्मी को भी समझाया और कहा कि देखो, अब तुम रिश्तेदार बन गए हो, घर जाओ, बड़े धूमधाम से रुक्मणी का विवाह करो। अब जो होना था सो हो गया। और फिर बढ़िया पीली चिट्ठी गई है कुंडनपुर से, और भगवान रुक्मणी को लेके द्वारकापुरी में गए हैं और बढ़िया सुंदर धूमधाम से विवाह मनाया है। तो आइए पहले रुक्मणी कृष्ण भगवान की जो है माला डलवा दें, फिर उसके बाद में हम और आप सभी विवाह का आनंद लेंगे। और एक एक करके सभी पैर पूजेंगे, तिलक कोई नहीं करेगा। पैरों से थोड़ा जल या रोरी चावल जो लगाना हो थोड़ा पीछे करो, भगवान इनको सखियों थोड़ा थोड़ा पीछे। जोर से बोलो राधे, और जोर से। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, रोरी ले लेना, रोरी लालू भैया। महाराज भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी खड़े हैं द्वारकापुरी में, बड़ा आनंद मन रहा है और रुक्मणी मैया का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ हो रहा है। तो आइए माला डलवा दो, पहले फोटो ले लेना। जोर से बोलो राधे, और जोर से। तो महाराज जोर से बोलो राधे। सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सखियां
ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहन चूड़ी वो कबहू न टूटे, प्रेम का ये धागा कबहू न टूटे, प्रेम का ये धागा वो कबहू न टूटे, ऐसा वरु दूल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा वन दूल्हा वो कबहू न छूटे, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया। और देखिए अब एक एक करके हमारी माताएं ठाकुर जी के चरणों का पूजन करेंगी, एक एक करके प्रेम से आती जाएं और अपने स्थान पर बैठती जाएं, और भीड़ नहीं करें, लाइन लगा करके एक एक करके ठाकुर जी का पूजन, चरणों का, माथे से तिलक नहीं, चरणों से जल, जल से पैर पूजना, और जो तुम्हारे पास है वो भेंट भगवान को दे के बगल में रखते जाना। ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन और दीवानी 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 ए दीवानी 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 दीवानी। मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी होगी, मुझे अपनी ही दुल्हन बना दो, शाम तेरी दीवानी बनो, मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई, मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई। अब हाथों में मेहंदी लगा दे, शाम तेरी दीवानी होगी, अब हाथों में मेहंदी लगा दे, शाम तेरी दीवानी ए दीवानी 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 दीवानी, मुझे अपनी दुल्हन बना ले, मुझे अपनी दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी, मुझे अपनी दुल्हन बना दे, शाम तेरी दीवानी, मुझे अपनी दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी, मुझे अपनी दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी, शाम तेरी दीवानी, शाम तेरी दीवानी, शाम तेरी जो भी माता बहनें तिलक करके जाती जा रही हैं, और जो तिलक करने नहीं आई है वो एक एक करके आते जाएं और तिलक करें और चलते हैं, और एक एक करके आराम आराम से भीड़ न लगाएं और आराम से सामने से ऐसे निकलते जाना, इधर से सामने घूम के से। वहीं आ जाना पीछे, ऐसे निकलते जाना उधर के लिए, इधर जगह नहीं है ना, तो इधर से होते हुए निकलते जाना।
और अपनी चीजवत का ध्यान रखना, गले का, नाक कान का, ठीक है ना। किसी का कोई वस्तु नहीं खो जाए, इसका विशेष ध्यान रखना है ना, और संभाल के रख लेना। ओ जोड़ी का जवाब नहीं, ओ जोड़ी का जवाब नहीं। एक तरफ हमारी रुक्मणी मैया और दूसरी तरफ हमारा कन्हैया। जिसको नाचना हो वो खड़े होकर नाच भी सकता है अपना, जिसको भगवान के विवाह में वो नचना हो तो वो नाच भी सकता है। हरि बोल। ओ जोड़ी का जवाब नहीं, ओ जोड़ी का जवाब नहीं, ओ जोड़ी का जवाब नहीं, ओ जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने है लड़का, 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 जोड़ी का जवाब नहीं। हो कि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं। वो जोड़ी का जवाब नहीं, वो जोड़ी का जवाब नहीं। अरे दूल्हा, अरे दूल्हा, अरे दूल्हा बने है लड़का, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने है लड़का, जोड़ी का जवाब नहीं। अरे रुक्मणी तो मेरी गौर वरण, रुक्मणी तो मेरी गौर वरण, रुक्मणी तो मेरी गौर वरण, रुक्मणी तो मेरी गौर वरण। श्याम रंग नंदलाल, जोड़ी का जवाब जोड़ी का जवाब नहीं। और रुक्मणी तो मारी भोली भाली, रुक्मणी मेरी भोली भाली, रुक्मणी तो मेरी भोली भाली, रुक्मणी मेरी भोली भाली। और नट गटे नट गटे नट गटे नट गटे नट गटे नंद कुमार, जोड़ी का जवाब नहीं। नट जवाब, जोड़ी का जवाब नहीं। हो कि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं। ये जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। अरे दूल्हा, अरे दूल्हा, अरे दूल्हा बने है लड़का, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने है लड़का, जोड़ी का जवाब नहीं। Thank you.
बनी है दुल्हनिया में जाऊं बलिहार। रुक्मणी बनी है दुल्हनिया में जाऊं बलिहार। इस जहराबाद के आज सजे हैं के बिहारी। रुक्मणी बनी है दुल्हनिया में जाऊं बलिहार। रुक्मणी बनी है दुल्हनिया में जाऊं बलिहार। और देखिए जो पीछे वाली माता है वो भी खड़ी हो जाएं, सभी नाचेंगे और पूजन करते जाएं। और यूट्यूब पर लाइव चल रहा है ना, घर जाके देखना है ना। थोड़ा जो नाचेंगे वो सब आएंगे हैं, अपने अपने मोबाइल में यूट्यूब पे जाके निकालना, देखना। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। ओ मुरली वाले तेरा, कमली वाले तेरा। मुरली वाले तेरा, कमली वाले तेरा। ओ मेरा दिल तो, ओ मेरा दिल तो, ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। और कनक पिवाए बेरी गुजरिया, कनक पिवाए बेरी। अरे कनक पिवाए बेरी गुजरिया, कनक पिवाए बेरी। तेरी मीठी लाग छाछ गुजरिया, कनक पिवाए बेरी। तेरी मीठी लाग छाछ गुजरिया, कनक पिवाए बेरी। और कनक पिवाए बेरी गुजरिया, कनक पिवाए बेरी। कनक पिवाए बेरी गुजरिया, कनक पिवाए बेरी। तेरी मीठी ओ तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया, कनक पिवाए बेरी। तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया, कनक पिवाए बेरी। रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। अरे रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। अरे दैया पी गए, दैया पी गए, दैया पी गए, दैया पी गए, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में। रात शाम सपने में आए, दैया पी गए, दैया पी गए, दैया पी गए। रात शाम सपने में आए।
एक बार सभी माताएं बहनें जो पंडाल में खड़ी हैं, चबूतरा आप बैठी हैं, अगर आप खड़े होकर के हाजिरी नहीं लगा सकते तो हाथ उठा के ताली तो बजा सकते हैं। अगर आप खड़े नहीं हो पाए कोई बात नहीं है, और जो खड़े हैं वो भी हाथ उठाएं। सभी लोग मेरे हाथ उठाएं, सभी लोग हाथ उठाएंगे। और सभी लोग, एक भजन और होगा, फिर आरती भी होने जा रही है, तो सभी हाथ उठाएं और कहना है क्या मेरे साथ मिलकर के, आज मेरे श्याम की शादी है, 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 श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। अरे ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। खुशी से झूमे हैं मन, मिला राधा को मोहन, खुशी से झूमे हैं मन, मिला राधा को मोहन। कैसे संयोग मिले हैं, चोली से बन गया दामन, कैसे संयोग मिले हैं, चोली से बन गया। हो ऐसा लगता है सारे संसार की शादी, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। वक्त है खूबसूरत, था बड़ा लगन मुहूर्त, वक्त है खूबसूरत, था बड़ा लगन मुहूर्त। देखो क्या खूब सजी है कान्हा की भोली सूरत, देखो क्या खूब सजी है कान्हा की भोली सूरत। भले बराती देव तो सब, भले बराती देव तो सब, शाम की शादी, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। आए हम बराती बारात लेके, अरे आए हम बराती बारात लेके। अब सभी लोग रस्सी के पीछे हो जाएं और ठाकुर जी नाचेंगे। रुक्मणी के साथ में जिनकी शादी हो रही है वो तो नाचेंगे, तो सभी लोग पीछे हो जाएं और ठाकुर जी का थोड़ा पीछे हो जाएं, और ठाकुर जी की रुक्मणी की सहेलियां सब 4 और 5 नीचे तो आ जाओ, और बढ़िया थोड़ा जगह छोड़ दो उनके लाने। और सब लोग थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ, और सभी लोग झांकी का दर्शन करेंगे। और यही भजन पर फिर आरती होने जा रही है। सुन बरसाने की गो, सुन बरसाने की गो, जो तूने करी बर जो, जो तूने करी बर जो, तो तेरी कटी है जाएगी, तो तेरी कटी है जाएगी, तो तेरी कटी है जाएगी। सुन बरसाने की गो, जो तूने करी बर जो, सुन बरसाने की गो, जो तूने करी बर जो, तेरी है जाएगी, तेरी है जाएगी, तेरी है जाएगी।
मौसम आया मतवाला है, मौसम आया मतवाला है, मौसम आया मतवाला है, मौसम आया मतवाला है। तू गोरी है मैं गोराने की वाला है, तू लायो रंग कमोरी, तू रंग कमोरी, जो तूने करी बरजोरी, जो तूने करी बरजोरी, तेरी गड्डी है, तेरी गड्डी है, तेरी गड्डी है, तेरी गड्डी है। अरे मेरी जान है राधा, तेरी तो कुर्बान में राधा, रह ना सकूंगा तुमसे दूर में। अरे मेरी जान है राधा, तेरी तो कुर्बान में राधा, रह ना सकूंगा तुमसे दूर में। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, सरकार के है कटार से, सरकार के है कटार से। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, सरकार के है कटार से, सरकार के है कटार से। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और ये सभी लोग आरती शीरा दे आरती के लिए आ जाएं। हमारे मनोज भाई साहब आरती के लिए आ जाएं सभी लोग। और हमारी माता बहनें थोड़ा पीछे हो जाएं अब आरती के लिए। ये रस्सी से थोड़ा पीछे पीछे हो जाएं, थोड़ा आप आरती करेंगे बड़े भाव प्रेम से। सभी आरती करेंगे, थोड़ा पीछे हो जाओ, नेक थोड़ा सा बच्चे पीछे हो जाओ, थोड़ा रस्सी से पीछे हो जाओ और थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ, काफी जगह है, थोड़ा पीछे हो जाओ आरती के लिए। हाँ राधे राधे। आरती के लिए आरती जलाओ, जल गई। शीरा दे। ठीक है ठीक है ठीक। तो ऐसा करना, अम्बे गौरी निकाल लेना, जय अम्बे गौरी। मैया की आरती भी साथ में हो जाएगी भागवत जी की, जय अम्बे गौरी वाली। पहले भागवत जी की फिर मैया की। जब भागवत जी की आरती पूरी हो जाए तब सभी लोग राधे राधे का नाम संकीर्तन करेंगे, दोनों हाथ उठा के। राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आरती सभी लोग एक थाली लगा लो, आरती की माता को दे देना पीछे। और देखिए मैं आपसे फिर पुनः निवेदन कर रहा हूं, जो भी अपना सहयोग देना चाहें
वो हमें आज शाम को बता दें। हमारा नंबर मंच के पीछे बैनर पर छपा हुआ है, आपको क्या सेवा देनी है। और कल आप यहाँ रख दें विशेष करके। और हमें 3 चीज़ों की बड़ी आवश्यकता है, उसका आप विशेष ध्यान रखें। जिनके पास सिलेंडर हो तो सिलेंडर भिजवा दें मैया के दरबार में, और जिनके पास में तेल की व्यवस्था हो तो तेल का एक टीन 2 बने जो, ताकि कल बूंदी छटवानी है तो व्यवस्था आप जिनको जो देना हो थोड़ा ध्यान रखें। आइए माता रानी की आरती और भागवत जी की आरती करेंगे। थोड़ा थोड़ा माता पीछे हो जाओ, हवा में आपके लिए अच्छा लगेगा। और आप कैमरा में भी आ जाएंगे, आगे आओगे तो नहीं आ पाएंगे। हाँ पीछे आप सब दिखोगे। हाँ। और जिनको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना हो यूट्यूब पे जाके कथा सुनना, जिनके पास में मोबाइल हो। ओम चंद्रमा मनीषो जातक्षुषो सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वा ईश प्राणस्य मुखादिग्निरजायतः। आरती। श्यामा तेरी, अरे श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सिर पर सोहरा मुकुट विराजे, सिर पर सोहरा मुकुट विराजे, कलवे जलती माला तारे, कलवे जलती माला तारे। और फूलने के है हाथ, और फूलने के है हाथ, करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ब्रह्मादिक के रोयश गावे, ब्रह्मादिक के रोयश गावे, नारद शारद ध्यान लगावे, नारद शारद ध्यान लगावे, और करे जयकार, हो और करे जयकार, करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। मैं हूँ दीन दुखिया भारी, मैं हूँ दीन दुखिया भारी, आया हूँ प्रभु शरण तिहारी, आया हूँ मैं शरण तिहारी। रखियो हमारी लाज, रखियो हमारी लाज, करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। अपने चरण की भक्ति कीजिए, अपने चरण की भक्ति कीजिए, अपनी शरण में मोहे रख लीजिए, अपनी शरण में मोहे रख लीजिए।
कर भव सागर पार हो कर भव सागर पार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ प्रेम सहित जो आरती गावे प्रेम सहित जो आरती गावे श्री राधा तब पद पावे श्री राधा तब पद पावे अरे भारत तुयस अपार भारत तुयस अपार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजेन्द्रहारम सदा वसंतम विद्यालयं तव भवानी चैतन्यम् त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम हरि श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़